बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक क्विक सा ये बना रही थी। आजकल टिकटॉक पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी। ये जो साबूदाना और इसके साथ मिल्क और मैंगो वगैरह मिक्स करके बनाते हैं। तो मैंने भी बेसिकली वही डिश रेडी करने की कोशिश की। मैंने क्या किया था, इसको हल्की आँच पे बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लिया और ये ज़रा थोड़ा-सा थिक था, हो नहीं रहा था, तो लेकिन मैंने एक छोटी-सी टिप है आपके लिए कि आप इसको जैसे ही ठंडे पानी में से गुज़ारेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बॉल्स बन जाती हैं, हाथ में आ जाती हैं। मैंने 1 कप दूध ले लिया था, मैंगो को स्लाइस कर लिया था छोटे-छोटे पीसेज़ में, और ये देखें ये ठंडे पानी से वॉश करने की वज़ह से ना देखिए कितने प्यारे दाने में बन गए हैं साबूदाने के। और इसमें जा रहा है, अगर आप क्रीम डालना चाह रहे हो ऑप्शनल है, बर्फ़ चाहिए और कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। तो मैंने क्या किया था सबसे पहले ना, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या चेंजेस की थी डिश में, इस रेसिपी में। मैंने क्या किया था, दूध में थोड़ा-सा बर्फ़ डाल के और इसको अच्छे तरीके से ना ब्लेंड कर लिया था कि ताकि अच्छे तरीके से बर्फ़ जो है ना वो क्रश हो जाए और साथ में जो है ना ये ठंडा दूध हो जाएगा। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया था कंडेंस्ड मिल्क, ताकि जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा-सा हो जाए। तो अभी हम यही वाला काम कर रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे इसमें। ताकि मज़े से जो है ना दूध ठंडा मीठा हो जाए, ठीक है? इसको मैं करूँगी मिक्स और साथ में इसमें जा रहा है साबूदाना और साथ में इसमें डालेंगे मैंगो स्लाइस। तो ये तो चीज़ थी जो आजकल टिकटॉक पे या काफ़ी जगह रील्स वग़ैरह में मैं देख रही थी, ट्रेंडिंग में चल रही थी ये वाली रेसिपी। तो मैंने इसमें जो थोड़ी-सी चेंजेज़ की ना, मुझे तो बहुत फीका-सा लग रहा था और इतना मज़े का नहीं लग रहा था। तो मैंने तो सबसे पहले ये ऐड किया, मिक्स किया, और जब मैं इसको ट्राई करने लगी, उन्होंने सिर्फ़ एडिशन इसमें एक जेली ऐड की थी। तो मैंने जेली ऐड नहीं किया था, लेकिन मुझे कोई टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर क्या किया, थोड़ा-सा दूध और लिया और उसमें मैंगो को स्लाइस को डाल के, थोड़ा कंडेंस मिल्क डाल के इसकी थिक सी मैंने पेस्ट बना ली, जैसे हम लोग प्यूरी बना ली जो कि हम मिल्क शेक के लिए बनाते हैं। मैंने इसको थिक सा बना लिया था, ये देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड होके प्यूरी बन गई। अब मैंने बाकी दूध में ना ये मिक्स कर लिया, जिसकी वज़ह से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन गया था। तो जो जैसे वो लोग सिर्फ़ अकेला मिल्क में बना रहे हैं, उसकी बजाय आप ये वाली रेसिपी इस तरीके से ट्राई करें, ज़्यादा मज़े की बनती है। ये क्लासेस में फ़िल हो रही थी और ये मैं नाश्ता कह लें कि उसके लिए हम लोग पी रहे थे। तो ये देखिएगा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ और ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी ना इस तरीके से। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। इसके बाद मैं ये अपने लिए जल्दी थी निकलने के लिए, क्योंकि मैंने ज़रा जाना था आउट ऑफ सिटी, और उसके लिए मुझे ये था कि मैं जल्दी-जल्दी बस नाश्ता करूँ और निकलने की करूँ। तो मैं ये जी हम लोग गए, मैं यहाँ पर एक आई हूँ, यहाँ पर लाहौर में, यहाँ पर आइल्स का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ना हुआ क्या है कि मेरी बेटी का जो था ना वो कुछ बोर्ड का सिस्टम था, वो इधर उन्होंने हमें बुलाया था एग्ज़ाम देने के लिए, जिसकी वज़ह से मुझे इधर जाना पड़ा था। तो जब मैं वहाँ पर गई तो काफ़ी बच्चों का आइल्स का एग्ज़ाम हो रहा था और भी दूसरे-तीसरे बच्चों के चल रही थी चीज़ें। तो बस जी इसके बाद ये मैंने जो था लाहौर में थोड़ी-सी टाइम जो थे 2-4 घंटे स्पेंड किए कि ताकि अपना काम हम लोग कर सकें। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बच्चों की बोर्ड किसी और सिटी में बन जाती है, जिसकी वज़ह से काफ़ी बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स को भी होती है। तो और मैं जो थी, मैं चाह रही थी कि इसकी बोर्ड जो थी वो जो है वो किसी तरीके से जो है जिस सिटी में मेरी लिविंग है वहाँ पर हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे लाहौर ही बुलाया। चलें जी, नेक्स्ट डे जो थी, फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या भैया रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूँगी कि मैंने ये इनमें कैसे मैंने इसको बनाया। तो मैंने क्या किया था, ये प्याज़ ले रही हूँ, इनको कट लगा रही हूँ और मैं बना रही हूँ भरे हुए बैंगन और प्याज़ भरे हुए, चावल से, ठीक है? ये इतनी मज़े की रेसिपी है, बेसिकली अरब्स में तो बड़ी मशहूर है ये और हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है। मैंने क्या किया था, इनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी, ताकि मैंने कहा आपके साथ जो है दोनों रेसिपीज़ एक में ही शेयर कर दूँ कि वो जो ट्रेंडिंग में चल रही थी उसका क्या और ये वाली कैसे है। मेजॉरिटी पाकिस्तान में, जैसे मैं अपने नेबर्स में भेजती हूँ तो उनको शायद कभी अच्छी लगती है, कभी नहीं अच्छी लगती, लेकिन जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है तो बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने क्या किया था, जो थे ना 6 टमाटर लेके ना उनको मैंने जैसे बॉयल किया और उनका छिलका निकाल लिया। अब उस छिलके को जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ कि ताकि बिल्कुल जो प्यूरी में ना मुझे छिलका नहीं चाहिए था असल में।
इसके बाद हम इसकी सॉस बनाएँगे जो कि बैंगन और ऑनियंस के ऊपर डलेगी, ठीक है? 6 अदद मैंने वो ले लिए थे। ये देखिए प्याज़ बॉयल हो चुके हैं, अब इनको मैंने पानी डिस्कार्ड करके ठंडा होने रख देना है। इधर से मैंने 6 अदद टमाटर जिनके छिलके उतार दिए थे, 1 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च जो ज़्यादा तेज़ ना हो वो मैंने ऐड की, प्यूरी बना ली। इसमें जा रहा है चिकन पाउडर और इसमें जा रहा है नमक और वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालने हैं। वैसे 1 टेबल स्पून अगर चिकन पाउडर है, 1 ही टेबल स्पून आपने नमक ऐड करना है और साथ में जा रही है हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और साथ में इसमें जा रहे हैं 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाले हैं। आपकी चॉइस अगर आप खट्टा कम खाते हैं तो आप कम डाल लें, लेकिन ये थोड़ा-सा ना खट्टा होगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है? इतनी देर में प्याज़ हो गए ठंडे और मैं इधर पाकिस्तान में तो इसको मैं इस तरह पिंक प्याज़ों में बना रही हूँ ना, जबकि बाहर जो लोग रहते भी हैं ना, उनको पता है कि वो बड़े वाले व्हाइट प्याज़ होते हैं, ये उसमें बनता है, ठीक है? आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया था 1 कप मैंने चावल ले लिए, आधा कप उसमें बॉइल्ड कीमा ऐड किया और इसके अंदर मैंने पुदीना टेस्ट के अकॉर्डिंगली 4 से 5 टेबल स्पून कटा हुआ और इसमें जा रही है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें जा रही है तकरीबन काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और लेमन जूस, ये जस्ट और टमाटर थोड़े से कटे हुए। 1 टमाटर काट के बारीक कटा हुआ, देखिए कितना बारीक था। मैंने चावलों के अंदर मिक्स किया मसाले को और मैंने बैंगन काट के अंदर से सारे क्लीन कर लिए और बैंगन के अंदर भी चावल फिल कर दिए और प्याज के ऊपर भी मैंने अभी आपको दिखाया किस तरीके से फिलिंग की है। इसको आपने इस तरह लेयर लगा लेनी है और बेशक प्रेशर कुकर में कर लें, बेशक किसी देचके में कर लें, जैसे जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। मैं प्रेशर में इसलिए करती हूँ कि बनते भी अच्छे हैं और कुक भी जल्दी हो जाते हैं और वैसे भी जूसी बनते हैं, ठीक है? तो अब आपकी चॉइस है कि आपने कैसे बनाना है। देखने वाले को बड़ी अजीब बात लगेगी, ये क्या कि भरे हुए बैंगन लोगों ने मसाले वाले ही मेजॉरिटी लोग खाते हैं या फैमिलीज़ में इसी तरह का बनाया जाता है। लेकिन आप इस तरीके से बना के देखिए चावल की और कीमे की फीलिंग के साथ। इतने मज़े के लगते हैं। इसको मैं इसमें भी प्याज़ की फिलिंग में बनाती हूँ, बैंगन की फिलिंग में शिमला मिर्च कह लें और कौन-कौन सी जौन-सी भी जैसे अंगूर के पत्तों में मुझे पाकिस्तान में अंगूर के पत्ते नहीं मिल रहे, नहीं तो मैं उसमें भी फिलिंग करके बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। उसको वर्कनअप कहते हैं और इसकी वज़ह से वो भी आपने देखा होगा अक्सर तुर्किश ड्रामों में या कहीं अरब चैनल पे अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ये बड़ी मज़े की डिश होती है, ठीक है? ये भी बनाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, उनके घर में वीकली बनती हैं ये चीज़ें। तो हमारे घर भी ये वीकली बनता है। ये देखिए मैंने क्या किया था तकरीबन 2 ग्लास जितना ना ये टोमेटो वाला सारा जूस ले लिया। इसको मैंने इसमें डाल देना है, हर तरीके से एंगल से कि बिल्कुल सेंटर में ना जाए, साइड पे फिलिंग हो, ठीक है? अब आपके सामने मैंने इसको डाल दिया सारे जूस को। अब इसके अंदर एक छोटी प्लेट रखनी है, जिससे ये बाहर को ना आए, ठीक है? यानी कि ये अंदर स्ट्रिक्टली टाइट है अंदर से। मैंने इसको टाइट कर दिया, इसके बाद इसको बंद करेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे बस। इसके बाद पहले मैंने इसको 10 मिनट का ज़रा तेज़ आँच पे देना है जब फिर उसके बाद मैंने इतनी हल्की जैसे बिल्कुल चावल को दम पे लगाते हैं ना, इस तरह प्रेशर कर देना सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। बस इतना अभी ये तेज़ है, इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगाऊँगी, जैसे सीटी घूमेगी उसके बाद ये देखिए मैंने इसको खोला है, ये पूरा जूस-जूस ऊपर आया हुआ है और ये देखें बिल्कुल बैंगन ये सब चीज़ें कुक हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। इतनी मज़े की जो लोग वेजिटेबल्स नहीं ना खाते। मैंने देखा है ये जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग जो होते हैं ना, जो दूसरी नेशनल लोग होते हैं, वो लोग बैंगन बहुत यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो एक सिर्फ़ बैंगन का भरता या बैंगन की सब्ज़ी होती है। कभी आप इस तरीके से बनाएँ चावल की फिलिंग के साथ, बहुत मज़े का बनता है। मैंने क्या किया था इसके साथ सैलेड बनाया था। मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर, नमक, धनिया और पुदीना कटा हुआ और क्यूकम्बर को क्रश करके उसका पानी स्क्वीज़ करके वो मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, ठीक है? पानी निकाल लेना और इसके बाद आप रायते में डालें। इतना मज़े का कॉम्बिनेशन है ना रायते के साथ ये आप खाएँ और एन्जॉय करेंगे। तो ये जो डिशेज़ हैं ना मैंने ख़ास इसीलिए मैं अपने चैनल्स पे बताती हूँ ताकि हमारे पाकिस्तान में भी ये सब टेस्ट और ये चीज़ें डेवलप हों और सबको पता चले कि हाँ, भी ये रेसिपीज़ होती हैं। और वो ये रेसिपीज़ को ज़ाहिर-सी बात है अरबी ज़बान में सीख नहीं पाते या उनको पता नहीं चलता। तो यही वजह है कि तुर्किश और अरबी और फ़लस्तीनी जो रेसिपीज़ होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को उर्दू लैंग्वेज में सिखाऊँ ताकि आने वाली जनरेशन की बच्चियाँ जब मेरी वीडियोज़ देखेंगी तो उनको पता होगा कि हाँ, भई ये रेसिपी इस तरह थी। तो मैंने कितनी दफ़ा बताया कि मैंने किसी अरबी से सब खाने सीखे हुए हैं, तो इसी वजह से मुझे ये खाने आते हैं, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।